बहुत पहले विशाल देश को विचित्रवर्धन नाम का राजा शासन करता था। जैसे उसका नाम था वैसे ही वो अजीब व्यवहार करता था। वो अजीबोगरीब सवाल पूछकर सभी को परेशान करता था। महाराज सभी मामलों में अच्छे ही रहते हैं, पर ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछकर सबको परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका तरीका बिल्ली को खुशी और चूहे की मौत जैसी है। ऐसे लोग बातें करते हैं। ऐसे रहते समय एक दिन विचित्रवर्धन सभा में, महामंत्री, हमारे राज्य में समझदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में अल्प बुद्धि वाले मूर्ख लोग भी हैं ना। तो वहां रहे सभी मूर्खों में से 4 उत्तम मूर्खों को ढूंढ कर लाइए, ऐसे कहता है। तब महामंत्री के गले में गांठ पड़ जाती है। तब महामंत्री ऐसे कहने लगा, महाराज, मुझे थोड़े दिनों का समय दीजिए, मैं उत्तम मूर्खों को ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसे महामंत्री कहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने के लिए उससे कुछ प्रश्न पूछकर परीक्षाएं रख के बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है मालूम कर सकते हैं। पर किसी मूर्ख की पहचान कैसे करें, ऐसे मन में सोचने लगा महामंत्री। वो पूरे राज्य के चारों ओर भ्रमण किया। आखिर में 2 मूर्खों को ढूंढकर पकड़ता है। उन दोनों को ले जाकर महाराज के सामने उपस्थित करता है। महामंत्री, हमने आपको 4 उत्तम मूर्खों को खोजकर पकड़कर ले आने को कहा था, लेकिन आप तो 2 ही लाए। ऐसे महाराज पूछते हैं। महाराज, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे महामंत्री कहता है। ठीक है महामंत्री, बताइए आप क्या कहना चाहते हो। ऐसे महाराज कहते हैं। महाराज, जबकि मैं अपने पूरे राज्य में मूर्खों की तलाश करते समय ये आदमी एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर अपने सर पर एक बड़ा थैली रखकर जाते हुए दिखाई दिया। मैं उसे रोककर क्यों ऐसे कर रहे हो करके पूछा। तब वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे सर पर रही ये थैली बैलगाड़ी के ऊपर रखने से बैलों को बहुत भारी लगेंगे, इसीलिए मैं उसे एक उत्तम मूर्ख समझा। उसके बाद महाराज, ये आदमी अपने घर के छत पर रहे घास को खिलाने के लिए उसके भैंस को घसीटते हुए नजर आया। तो ये मूर्ख ही होगा ना महाराज। बहुत अच्छे महामंत्री, 2 मूर्ख को प्रवेश किए और बाकी 2 मूर्ख किधर हैं? ऐसे पूछता है विचित्रवर्धन। महाराज, हमारे राज्य में बहुत सारे समस्याएं हैं, उनको छोड़कर मूर्खों को ढूंढने के लिए मैंने 1 महीने का समय बर्बाद किया है। इसीलिए मैं विनम्र पूर्वक से कहता हूँ कि मैं ही तीसरा मूर्ख हूँ। वो बात सुन के महाराज बहुत जोर से हंसते हैं। महाराज, आपको कई समस्याओं का समाधान करना है। सभी प्रशासनिक मामलों को बाजू रख के बुद्धिहीन मूर्खों की तलाश करने के लिए आपके समय का उपयोग करने पर आप पहले मूर्ख हो महाराज। ऐसे महामंत्री कहता है। महाराज उसकी बातों से कुछ देर के लिए आश्वस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद महामंत्री, आपने जो कहा है उसमें कोई संदेह नहीं है। अब से मैं ऐसे अनावश्यक बातों पर बिना ध्यान दिए मैं हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचूंगा। ऐसे कहता है। उसके बाद महाराज ने उटपटांग सवालों से लोगों को परेशान करना बंद कर दिए।